हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हमारी बात में। आज मैं आपसे एक स्टोरी कहने वाली हूँ जो है एक लड़के की, जिसका नाम हम रख देते हैं रोहित। ये स्टोरी रोहित की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रोहित अपने मदर और अपनी सिस्टर के साथ रहता था। उसकी मदर जो है वो सिंगल पेरेंट थी, उसके पापा नहीं थे और उसकी मदर ही जॉब करके पैसे कमा के बच्चों का और घर का काम देखती थी। अब ये बात शुरू वहां से होती है कि रोहित जो है वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, वैसे ही उसकी आदतें भी बिगड़ने लगी। गलत दोस्ती, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और कुछ समय के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। सो नाउ टेक्निकली रोहित इज मैन ऑफ द हाउस। रोहित को ही अपनी बहन को संभालना है, उसकी खुद की पढ़ाई, अपनी बहन की पढ़ाई और घर को भी देखना है। अब होता क्या है कि जब स्कूल के वेकेशंस हो जाते हैं, रोहित एक फुल टाइम जॉब ले लेता है मॉल में, जिसमें उसको सिर्फ क्लीनिंग करनी होती है। तो पूरा टाइम वो उसी काम में लगा रहता है। जब समय मिलता तो वो ओवर टाइम भी कर देता और जितने भी पैसे वो उसमें से कमाता, उसी में से वो अपने और अपनी बहन का खाने पीने का खर्चा देख लेता, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता और अपना खर्चा उस हिसाब से निकाल लेता। तो ऐसे ही कुछ समय और निकला और धीरे धीरे करके जॉब में रोहित काफी अच्छे से सेट हो गया और उसके बाद वो जॉब उसे इतना बड़ा मुसीबत का काम नहीं लगता था, वो बहुत आसानी से वो काम कर लेता था। फिर रोहित ने सोचा कि ये जो पैसे बाहर से खाना ऑर्डर करने में या बाहर से खाना खरीदने में वो वेस्ट कर रहा है, क्यों ना वो खुद ही घर पे डिनर और ब्रेकफास्ट बनाए। तो धीरे धीरे उसने वो भी करना शुरू किया। अब रोहित के पास सिर्फ दो काम थे, मॉल में जॉब करना और घर पे खाना बनाना और अपनी बहन को देखना। धीरे धीरे ये रूटीन भी सेट होता गया। रोहित काम भी करता चला गया और घर पे अपना घर का काम भी देखता चला गया। उसके बाद फिर से उसके कॉलेजेस स्टार्ट हुए, तो डेफिनेटली रोहित को क्लासेस तो अटेंड करने ही थे, पढ़ाई तो करनी ही थी। तो रोहित ने कम समय की वजह से अपना जॉब जो था वो पार्ट टाइम कर दिया। उसके बाद वो जॉब भी करने लगा, घर पे खाना भी बनाने लगा और क्लासेस भी अटेंड करने लगा। और ऐसे ही धीरे 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 करके रोहित ग्रेजुएट भी हो गया और उसे अच्छी नौकरी भी मिली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके दरमियान हुई। जब रोहित मॉल में जॉब करता था, जब घर में खाना बनाता था, तो उसके जो पुराने दोस्त थे उसे हमेशा फोन करते थे, उसको बुलाते थे कि चल मिलते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल दैट, यू नो। लेकिन उस समय पे रोहित ने सोच के रखा था कि अगर मेरे किसी दोस्त का फोन आता है तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि नहीं, मुझे तो मेरी बहन को घर पे पढ़ाना भी है, कुकिंग भी करनी है, तो मेरे पास समय नहीं है। तो इसलिए शायद रोहित का समय बच भी पाया और उसने ये सारा काम कर भी लिया। अब हम ये बात करेंगे कि ये स्टोरी क्यों मैंने आपसे कही। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। अगर आप देखेंगे कि रोहित का जो पहले का बिहेवियर था, जहाँ पे वो पूरा टाइम बाहर रहता था, मोबाइल पे रहता था, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसे उसको आदतें लग गई थी, और अचानक से उसकी मदर के जाने के बाद उसके बिहेवियर में जो चेंज आया, अब ये हुआ कैसे, बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे ये हो पाया। तो सबसे पहली चीज है जो यहाँ पे हुई वो है एक स्ट्रॉन्ग रीजन। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तब डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है पढ़ाई करने के लिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन का जो सबसे पहला जो चीज है, जो टिप है, जो किसी को भी ध्यान में रखना चाहिए, मुझे, आपको, सबको, वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन डिसाइड करना जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन तो हम देखते ही हैं कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है और वो है अपने काम में, अपने स्पोर्ट में एक्सेल करना। तो उनके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो सबसे पहला टिप जो सेल्फ डिसिप्लिन का है वो है स्ट्रॉन्ग रीजन होना। दूसरी चीज है एक चीज को एक समय पे अच्छे से ध्यान देना। जैसे हमारी स्टोरी में रोहित ने क्या किया कि जब वो मॉल में जॉब कर रहा था, तो एक साथ उसने सिर्फ पहले उस जॉब को इतने अच्छे से किया कि बाद में उसे लगने लगा कि अब वो दूसरी चीज हाथ में ले सकता है, और इसलिए उसने कुकिंग हाथ में ली। जब उसने जॉब अच्छे से किया, जब वो कुकिंग भी अच्छे से करने लगा, फिर उसने थर्ड चीज अपने हाथ में ली और वो था पढ़ाई। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो फिट रहना चाहते हैं, क्या करेंगे, कल से मैं जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। ना हम जल्दी उठते हैं, ना हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को एक समय पे ले तो शायद हो सकता है। अगर मैं ये डिसाइड करूं कि कल से मैं जल्दी उठूंगी, बस आजू बाजू देखूंगी आराम से, उस ठंडी हवा का मजा लूंगी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। थोड़े दिनों के बाद जब वो आदत बहुत अच्छे से सेटल हो गई, उसके बाद हो सकता है आप ये सोचें कि इसी ठंडी हवा में क्यों ना चला जाए। तो एक्सरसाइज भी धीरे धीरे उस हिसाब से सेट हो सकती है। तो हम लोग जनरली ये करते हैं कि बहुत सारी चीजें एक साथ शुरू करते हैं और फिर सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक चीज को पहले एक साथ लेकर अच्छे से उसमें सेटल हो जाना, रूटीन बनाना, उसके बाद दूसरा लेना, उसके बाद तीसरा लेना। तो वैसे ही करके आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्री प्लानिंग या तो प्री डिसीजन। जैसे हमारी स्टोरी में रोहित ने क्या किया, उसे पता था कि उसके फ्रेंड्स उसको फोन करेंगे, उसे बुलाएंगे पार्टी करने के लिए, मजे करने के लिए, लेकिन उसने उसका जवाब पहले से ही सोच के रखा था कि अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स बुलाएंगे मैं बोल दूंगा कि मुझे तो मेरी बहन को पढ़ाना है, मुझे कुकिंग करनी है, मैं नहीं आ सकता। और जब ये आंसर रेडी होगा, सेल्फ कंट्रोल बहुत आसान होगा। सोच लीजिए कि आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक बहुत महान क्रिकेटर बनना है, ठीक है, और उस समय पे सोच लीजिए कि कोई सोशल फंक्शन आ जाता है और आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस से। तो अगर आपके पास प्री डिसीजन है, आंसर रेडी है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस है, मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता हूँ, अगर ये रेडी है तो सेल्फ कंट्रोल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये स्टोरी हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताती हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। सबसे पहला, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना। दूसरा, हर एक चीज को एक एक करके लेते जाना, उसे सेट करना, रूटीन में डालना, फिर दूसरी चीज को लेना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्री प्लानिंग, प्री डिसीजन, और तभी डिसिप्लिन भी आएगा, सेल्फ कंट्रोल भी आएगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जो भी बताया वो जरूर आपको आगे चल के काम में लगेगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी, किसी ऐसी ही टेक्निक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारी बात के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।